हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार फॉर टू लेट ऐप में लॉगिन करना है और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैंने एज ए टेनेंट रजिस्टर किया था। तो एज ए टेनेंट रजिस्टर होने के बाद आपके पास ये लेआउट ओपन होता है। यहाँ सारी चीज़ें हैं, जैसे कैटेगरी वाइज कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं अपन, या टाइप वाइज कोई देखना चाहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई देखना चाहते हैं, तो इन पर क्लिक करें। तो क्लिक होने के बाद आप जिस प्रकार का आपको किराए के लिए लेना है उस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर मुझे कोई रूम या वगैरह होटल हॉस्टल जो भी ऐड करना है, तो मुझे ऐड करने के लिए मैं एज ए टेनेंट रजिस्टर होने के बाद भी ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना है और स्विच टू लैंडलॉर्ड करना है। तो अगर आपने एज ए लैंडलॉर्ड रजिस्टर किया होता, तो आपके सामने जैसे ही ऐप ओपन होता, तो ये वाली एक्टिविटी जो अभी आपके सामने जो लेआउट ओपन है वो आपको दिखाई देता। तो अभी इसमें कोई भी रूम ऐड नहीं है, इसलिए इसमें नो आइटम एडेड इन दिस कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको ऐड करने के लिए ऐड आइटम पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये जो भी परमिशन आपसे मांगता है वो परमिशन आपको देनी है। और सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन लेते समय जो डिटेल्स भरी थी, वो कुछ डिटेल्स इसमें शो हो रही है। इसके अलावा आपको एड्रेस भर देना है, जैसे मैं इसमें चित्तौड़गढ़ भर देता हूँ, और लोकेलिटीज़ में चित्तौड़गढ़ भर देता हूँ। और नियर बाय में जैसे कोई स्कूल हो गया, तो उसके बाद आपको एग्जैक्ट नियर बाय इसमें डालना है, तो मैं इसमें एग्जैक्ट के रूप में भी स्कूल डाल देता हूँ। उसके बाद आपको प्राइस सेक्शन में जाना है। प्राइस सेक्शन में आपसे 3 ऑप्शन पूछेंगे, जैसे पर डे के हिसाब से भी आप इसमें किराया तय कर सकते हैं, पर मंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर ईयर के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे पर मंथ के हिसाब से मैं करता हूँ, तो आपको एक फ़िक्स प्राइस एंटर करनी है, जैसे माना कि मैं 3500 रुपये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपसे ऑप्शनल भी है इसमें कि भई आप 1 पर्सन के हिसाब से किराया अलग रखना चाहते हैं, 2 के हिसाब से अलग रखना चाहते हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप सेम ही रखना चाहते हैं तो सेम ही किराया भर दें, नहीं तो आप आपकी सहूलियत के हिसाब से, अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे डिटेल्स पूछी जाएँगी, आपके जो रेंटल आइटम है उसकी क्या डिटेल्स रहेंगी। तो आपको स्क्वायर फीट में साइज़ यहाँ भरनी है। जैसे मैं अभी इसमें 250 कुछ भी ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन रहेगा रूम का, वो डिस्क्रिप्शन लिखना है। और उसके बाद एडवांस आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, कोई भी एक ऑप्शन जो आपको उचित लगे। कैटेगरी क्या है, सिंगल रूम है, डबल रूम है, 1 आरके है, 1 बीएचके है, ये सारे ऑप्शन जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, चूज़ कर लें। और टाइप क्या रहने वाला है, आप किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, उस हिसाब से आप टाइप चूज़ कर लें। कितने परसेंट अलाउड है आपके वहाँ, कितने को आप किराए पर दे सकते हो, उस हिसाब से आप चूज़ कर लें। इसी हिसाब से वॉशरूम, बाथरूम, वाटर सप्लाई सब में अलग-अलग आपकी सहूलियत के हिसाब से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं, वो चूज़ कर लें। जैसे मैं इसमें अभी कुछ भी रैंडमली ऐड कर देता हूँ, कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें आप जो भी आपके रूम, होटल, हॉस्टल उस हिसाब से सेट होते हैं, वो आप उस हिसाब से इसमें ऑप्शन फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंडीशंस इसमें डालनी है, जैसे आपको किराएदार से कोई डॉक्यूमेंट लेना है, तो आप डॉक्यूमेंट इसमें लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डाल दें, नशा पता अलाउ है, नहीं है। उस हिसाब से पार्किंग स्टेटस क्या रहने वाला है, फूड टाइप क्या रहने वाला है, अदर पर्सन अलाउमेंट है या नहीं है, नाइट की टाइमिंग क्या रहने वाली है, जानवर वगैरह अलाउ है, नहीं है, रेंट की पॉलिसी क्या रहने वाली है। और उसके बाद करंट स्टेटस में आपको वही स्टेटस डालना है जो अभी आपके रूम वगैरह, होटल, होम जो भी हो उसका स्टेटस है। जैसे अभी अवेलेबल है रेंट के लिए, तो अवेलेबल डालें, नहीं तो नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल। और जो भी सारे ऑप्शन आपके इसमें से जो भी अभी लागू होता है उस हिसाब से डाल दें। जैसे अवेलेबल है तो अवेलेबल डाल दें। ये बाद में आप जैसे अगर नॉट अवेलेबल हो तो आप एडिट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। सारी डिटेल जो भी आपने डाली है उसमें से आप कुछ भी एडिट करना हो बाद में एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लोकेशन फ़िल करनी है, फेच लोकेशन बटन पर क्लिक करना है, परमिशन देनी है, और लोकेशन बंद हो तो आपको मोबाइल से लोकेशन ऑन करनी है। वापस फेच बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे यह बात आप ध्यान रखें कि आप जहाँ आपका रेंटल आइटम है, मतलब मकान, हॉस्टल, होटल, वहीं पे खड़े होके आपको ये ऐड करना है, क्योंकि ये आपकी उसी जगह की लोकेशन फेच करेगा। अगर आप वहाँ नहीं खड़े, कहीं दूसरी जगह से खड़े होके अगर आप इसको ऐड करेंगे, तो वो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ की करंट लोकेशन ये फेच कर लेगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप वहीं खड़े रहें जहाँ आपका रेंटल आइटम है। उसके बाद आपको येस पर क्लिक करना है। ये थोड़ा-सा समय लेगा और लोकेशन फेच हो जाएगी। इसके बाद फैसिलिटीज़ है, जो भी अदर फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करवा सकते हैं या अवेलेबल है वहाँ पे, उस हिसाब से आप इनमें से ऑप्शन कोई भी चूज़ कर लें। जैसे मैं रैंडमली कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। अगर आपके पास क्लिक की हुई फ़ोटोज़ है लैंडस्केप में तो ठीक है, नहीं तो आप कैमरा ओपन करें, और 3 से लेके 10 के बीच में जितने भी फ़ोटो आप डालना चाहते हैं उस हिसाब से लैंडस्केप फ़ोटोज़ आपको क्लिक करनी है। और उसके बाद आप यहाँ आके कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे मैं कुछ भी रैंडम फ़ोटोज़ इसमें ऐड कर देता हूँ। आप जैसे चाहे वैसे क्रॉप कर लेंगे। एक-एक फ़ोटो क्रॉप होती जाएगी, और क्रॉप होने के बाद ये सारी फ़ोटोज़ यहाँ दिख रही है। अब आपको एड्रेस प्रूफ़ के रूप में आप जैसे लाइट बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, या कुछ भी ऐसा प्रूफ़ जिससे हम ये तय कर सकें कि आप वास्तव में किराए पर देने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। तो हमारा बस यही है कि कोई फ्रॉड प्रोडक्ट ऐड ना कर रहा हो, इसलिए हम एड्रेस प्रूफ़ ले रहे हैं। बाकी बाकी आप अन्यथा ना लें इसको। और अपलोड, यहाँ पे फिर आपको एड्रेस प्रूफ़ के लिए क्लिक करना है। आप फ़ोटो लेके भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप
गैलरी से चूज़ करना चाहते हैं तो गैलरी से चूज़ कर लीजिए। जैसे माना कि ये कुछ भी है डॉक्यूमेंट जिसको मैंने एड्रेस प्रूफ के लिए ले लिया, उसके बाद आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो इसमें क्या, जैसे अगर कोई डिटेल छूट गई हो तो ये आपको वार्निंग देगा कि आपकी कोई डिटेल छूट गई है, आपको फिल करें। तो उस हिसाब से आप ऊपर जाके वापस देख लें कि आपसे क्या छूट गया है। जैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन छूट गया था तो मैं जैसे कुछ भी लिख देता हूँ इसमें। वापस अपन ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पहले आपके फ़ोटोज़ अपलोड हो रहे हैं। यहाँ थोड़ी-सी 30 सेकंड 20 सेकंड की प्रोसेस रहने वाली है, तो आप वेट करें। जैसे ही आपके फ़ोटोज़ अपलोड हो जाएँगे, फ़ोटोज़ अपलोड होने के बाद आपका प्रोडक्ट, ये फ़ोटोज़ अपलोड हो गई है, पब्लिशिंग पे है आपका प्रोडक्ट और ये हमारे पास वेरीफ़ाई होने के लिए आ जाएगा। तो आपका जब तक वेरीफ़ाई नहीं होता है या वेरिफ़िकेशन पेंडिंग शो होगा, तब तक ये पेंडिंग है, आप इसको एडिट नहीं कर पाएँगे। बाकी ये सारी डिटेल जो आपने भरी, जैसे आपके फ़ोटोज़ वगैरह हो गए, तो इस तरह से आपके रूम के फ़ोटोज़ वगैरह दिखेंगे। ये एड्रेस हो गया, ये प्राइस जो भी आपने भरी है, ये एडिशनल डिटेल्स हो गई जो अभी आपने भरी है, कंडीशंस हो गई, फैसिलिटीज़ हो गई और यहाँ रेटिंग जो आपको, जैसे किराएदार जो आपको रेटिंग देंगे आपके प्रोडक्ट को, वो रेटिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपका एज़ ए एडमिन बस यही है। इसके बाद आप एडिट करना चाहें तो आपको वेरिफ़िकेशन जैसे ही वेरीफ़ाई हो जाता है, उसके बाद आप जो चाहें वो एडिट कर सकते हैं। तो जैसे आपका प्रोडक्ट ये जो भी मैंने अपलोड किया है वेरीफ़ाई हो चुका है, तो वेरीफ़ाई होने के बाद स्टेटस यहाँ पे वेरीफ़ाई शो होने लग जाएगा। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है और एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एडिट बटन है, यहाँ पे क्लिक, अगर आपसे कोई गलत प्रोडक्ट ऐड हो गया है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट बटन पर क्लिक करके येस पे क्लिक करेंगे तो ये एज़ ए रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगा, अभी आपको इसको डिलीट करना है। और अगर आपको इसमें कुछ भी एडिट करना हो तो एडिट बटन पर क्लिक करें। जैसे आपको फैसिलिटीज़ वगैरह में कुछ भी, कोई भी डिटेल एडिट करनी हो तो उस पे जाके आप नाम वगैरह कुछ भी एडिट कर सकते हैं। मेन ये है कि आपको स्टेटस एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अभी अवेलेबल है और अगर ये किराए पर चढ़ गया है तो आप इसको यहाँ से नॉट अवेलेबल कर सकते हैं। कुछ भी अदर स्टेटस जो भी आप चेंज करना चाहें, और चेंज करने के बाद आपको सेव, इसके लिए आपको वैसे तो नीचे प्रोसेस दी हुई है कि आपको किस तरह से क्या काम करेगा। ये सारा एडिट करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा।